नमस्कार दोस्तों, आज जिस विषय के साथ मैं आपके साथ जुड़ रहा हूं वो निहायत ही दुखद है। दुखद इसलिए कि देश में जो पार्टी इस वक्त शासन कर रही है वो बहुत ही शर्मनाक और बहुत ही बेरहमी के साथ, बेहयाई के साथ लोगों को बांटने में जुटी हुई है। अगर आप लोगों में से कुछ लोगों को मेरे शब्द कड़े और तीखे लग रहे हैं तो गौर कीजिएगा कि बीजेपी के प्रवक्ता संबित पात्रा ने कैराना में बीजेपी के हार के बाद क्या कहा। वो कहते हैं कि कैराना में 32% मुसलमान तो एक हो गया और हिंदू कहां गया। इस्लाम तो जीत गया, हिंदू क्यों हार गया। देश सोचने को मजबूर हो जाएगा। वो ये भी कहते हैं गलती हम हिंदुओं की है, हम आपस में बढ़ जाते हैं और इसी का फायदा कांग्रेस पार्टी उठाती रही है। अब हमें एक होना होगा। दो मुद्दे हैं। पहला, वो कहते हैं कि इस्लाम तो जीत गया है, हिंदुत्व तो क्यों हार गया। मेरा सवाल संबित पात्रा से यह है कि संबित जी, आप एक बहुत ही सुलझे हुए प्रवक्ता हैं। आप जिस तरह की बातें टेलीविजन डिबेट्स पर कहते हैं, बहुत ही उम्दा बातें कहते हैं। मगर मैं आपसे एक सवाल करना चाहता हूं कि अगर इस्लाम जीत गया और हिंदुत्व हार गया कैराना में, तो क्या आप यह कहने की कोशिश कर रहे हैं कि जिन हिंदुओं ने तबस्सुम हुसैन के लिए वोट किए वो हिंदू दरअसल इस्लाम के ऐलान पर, इस्लाम के कॉल पर वोट दे रहे थे। अगर मैं आपकी सोच को यहां पर लागू करूं तो क्या आप उन हिंदुओं को इस्लाम के चलन पर, इस्लाम के राह पर चलने का इल्जाम लगा रहे हैं? बहुत ही दुखद बात ही है। दूसरी बात आप ये कहते हैं कि अब हमें एक होना होगा। बहुत अच्छा होता संबित पात्रा अगर आप ये कहते कि गरीबी के खिलाफ सभी हिंदुओं को एक होना होगा, मगर आपने ये नहीं कहा। बहुत अच्छा होता संबित पात्रा अगर आप ये कहते कि जिस तरह के देश के अलग अलग हिस्सों में, खासकर उन राज्यों में जहां आपकी पार्टी सत्ता में है, यानी बीजेपी सत्ता में, जहां जब दलितों पर अत्याचार होते हैं तो सभी हिंदुओं को उस अत्याचार के खिलाफ एक होना होगा। बहुत अच्छा होता संबित पात्रा अगर आप ये कहते कि जिस तरह से किसान आज बहुत ही दुखद अवस्था में है, बिखर रहे हैं, बर्बादी की अवस्था में हैं, उनके खिलाफ हिंदू एक होते। काश आप ये कहते संबित पात्रा, मगर आप इस्लाम के खिलाफ, उस काल्पनिक खतरे के खिलाफ हिंदुओं को एक होने का ऐलान कर रहे हैं। आप जानते हैं मुझे ये दुखद क्यों लग रहा है, क्योंकि आपको याद होगा कि कैराना में बीजेपी की हार के बाद व्हाट्सएप पर एक झूठी खबर चलाई जा रही थी, एक प्रोपेगेंडा चलाया जा रहा था। वो प्रोपेगेंडा क्या था दोस्तों? वो प्रोपेगेंडा ये था कि तबस्सुम हसन ने, कैराना से चुनी गई सांसद तबस्सुम ने जीतने के तुरंत बाद कहा, क्या कहा? कि ये इस्लाम की जीत है और ये हिंदुत्व की हार है। आप जानते हैं दोस्तों, ऐसी बात कोई नहीं कह सकता आज के हालात में। ऐसी बात कहना यानी कि आपने राजनीतिक तौर पर एक बहुत बड़ी सुसाइड कर लिया, आत्महत्या कर ली, क्योंकि आप जानते हैं कि इसी तरह के बयानों की तलाश में बीजेपी होती है, या खासकर वो पार्टियां होती हैं जो धर्म के आधार पर हमें बांटने की कोशिश करती हैं। आप जानते हैं कि इस बात की पड़ताल खुद एबीपी न्यूज ने की थी और इस बात को पाया था कि तबस्सुम ने ऐसी कोई बात नहीं की थी। यह बात सिर्फ बीजेपी आईटी सेल के योद्धाओं ने फैला दी थी, झूठ फैलाया था, सरासर झूठ, जिसमें किसी तरह की कोई सच्चाई नहीं थी। मगर दुखद बात यह है कि मैं ये सोच रहा था कि बात सिर्फ कुछ गिने चुने भक्त, कुछ कम अक्ल भक्त फैला रहे होंगे, मगर अब इस तरह की बातें माननीय संबित पात्रा कर रहे हैं। बीजेपी के प्रवक्ता संबित पात्रा कह रहे हैं और ये कह रहे हैं कि गलती हम हिंदुओं की है, हम आपस में बढ़ जाते हैं और इसी का फायदा कांग्रेस पार्टी उठाती है। अब हमें एक होना होगा। उसके बाद वो ये कहते हैं कि इस्लाम तो जीत गया मगर हिंदू क्यों हार गया। पूरे देश को सोचना होगा, पूरे देश को सोचना होगा। अगर मैं कुछ लम्हों के लिए आपकी बात मान भी लूं संबित पात्रा कि पूरे देश को सोचना होगा
इस्लाम जीत गया और हिंदू हार गया, तो क्या इस्लाम इस देश का मजहब नहीं है? क्या इस्लाम का पालन करने वाले लोग इस देश के वासी नहीं है? पहली बात तो ऐसी कुछ बात हुई ही नहीं है। मैं फिर दोहरा रहा हूं, अगर आप चाहते हैं कि हिंदू एक हो तो हमारे ढेरों समस्याएं हैं जिन्हें लेकर एक होने की जरूरत है। मैंने आपको बताया, दलितों के खिलाफ जो अत्याचार हो रहे हैं, दरिद्रता के खिलाफ जिस तरह का झूठ, जिस तरह का प्रोपेगेंडा, जिस तरह की नफरत हमारे बच्चों के जहन में भरी जा रही है, हमारे युवाओं में भरी जा रही है, उसके खिलाफ लोगों को एक होना होगा। हमारा पोषक, हमारा पालनकर्ता, देश का किसान जिस तरह से भूखे मर रहा है और जिस तरह से वो आज की तारीख में सड़क पर उतर पड़ा है, उसके खिलाफ सबको एक होना होगा। और सिर्फ हिंदुओं को नहीं, पूरे देश को एक होना होगा। मगर दुखद बात यह है कि आप जिस मुद्दे पर हिंदुओं को एक होने की बात कह रहे हैं, पहली बात तो वो एक काल्पनिक खतरा है, ऐसा कुछ हुआ ही नहीं है। और दूसरी बात, आप समाज में दोहराव पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं, आप समाज को बांटने की कोशिश कर रहे हैं। और जब बीजेपी के सबसे दिग्गज प्रवक्ता ये बात कहते हैं, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आने वाले दिनों में सियासत क्या रुख अपनाने वाली है। आने वाले राज्यों में मध्य प्रदेश में चुनाव है, छत्तीसगढ़ में चुनाव है, राजस्थान में चुनाव है, और आप जानते हैं 2019 में शाहकार है, यानी कि लोकसभा का चुनाव। संबित पात्रा के इस बयान ने स्पष्ट कर दिया है कि बीजेपी आने वाले दिनों में किस तरह की सियासत खेलने जा रही है। क्योंकि आप जानते हैं, अच्छे दिन तो ये हमें दे नहीं पाए, अबले दे के धर्म के आधार पर हमको बांटा जा रहा है, हमें नफरतें पैदा की जा रही हैं, फैलाई जा रही हैं, जिसका खमियाजा आने वाली पीढ़ियां ही नहीं, हम भी भुगतेंगे और भुगत रहे हैं। बहुत दुखद है। और मुझे उम्मीद है कि बीजेपी आत्ममंथन करेगी, अपने अंदर झांकने की कोशिश करेगी। क्योंकि यकीन मानिए, अगर आप सत्ता के शीर्ष पर, अगर आप सत्ता तक इस तरह से लोगों को बांट के, लोगों में दोहराव पैदा करके पहुंचना चाहते हैं, तो यह वाजिब तरीका नहीं है, यह वाजिब रास्ता भी नहीं है। आज हमें सोचना होगा कि लोग हमें धर्म के आधार पर जो बांटने की कोशिश करते हैं, वो सिर्फ और सिर्फ हमारे समाज में अराजकता, अशांति फैलाते हैं, जिसके जरिए आपके और हमारे बच्चे खतरे में पैदा होते हैं। क्योंकि जानते हैं आप, जब दंगा होता है ना, तो इसके सबसे बड़े शिकार मासूम बच्चे और औरतें होती हैं, यानी हमारी बीवी, हमारी मां, हमारी बहनें, हमारे अपने बच्चे। गौर कीजिएगा इस बात पर। और जो लोग इस तरह